Hello friends, welcome back. Today we are going to start a new unit, that is unit 5, and the name of the unit is invention. Okay, so what do you mean by inventions? Okay, invention means like कुछ शोध करना. Okay, कुछ नई चीज़, कुछ नई वस्तु का शोध करना. So what is the exact definition of invention? The action or process of making something for the first time is called inventions. Okay, तो इसका क्या मतलब हुआ? कुछ नई चीज़ या वस्तु का निर्माण करना. ओके, तो इसको हम कहते हैं इन्वेंशन. वी ऑल नो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. मतलब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है. This quote is used to explain how different inventions were carried out in the past. अगर हम हमारे आसपास देखें तो हमें पता चलेगा कि पुराने ज़माने के मुकाबले बहुत आविष्कार हुए हैं. जैसे कि पहले गेहूं के आटे के लिए हाथ चक्की का इस्तेमाल करते थे, अब हम घरघंटी का इस्तेमाल करते हैं. नंबर 2, पास्ट में हम एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बुलॉक कार्ट का इस्तेमाल करते थे या फिर कोई घोड़े का इस्तेमाल करते थे. अब हमारे पास मोटर बाइक है, कार है, रेलवे है. तो ये सब क्या है? ये सारे आविष्कार है, यानी इन्वेंशन. सो लेट्स बिगिन विथ आवर यूनिट इन्वेंशन. इन दिस यूनिट वी विल बी कवरिंग एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 4, that is Smart Boy Invents Smart Bill Part 1, and activity 7, that is Smart Boy Invents Smart Bill Part 2. So let's begin. Activity 2, do you know who invented the light bulb? ओके, तो हमारी एक्टिविटी 2 क्या है कि क्या आपको पता है कि लाइट बल्ब किसने इन्वेंट किया था? ओके, सो वी ऑल नो दैट द लाइट बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय थॉमस एडिसन. ओके, बट ऑफन वन इज रिमेंबर्ड फॉर इन्वेंटिंग समथिंग दैट मैनी पीपल हेल्प विथ. एडिसन डिड नॉट रियली इन्वेंट द लाइट बल्ब बाय हिमसेल्फ. मीन्स एडिसन ने लाइट बल्ब अपने आप इन्वेंट नहीं किया था. तो यहाँ पे क्या कहते हैं? He used earlier invention by other people and he had a large team of people working with him. पहले भी कई लोगों ने बल्ब इन्वेंट करने की कोशिश की थी. ओके, एंड ही हैड अ लार्ज टीम ऑफ पीपल वर्किंग विथ हिम. तो उसके पास एक बहुत बड़ी टीम है जो इस बल्ब को इन्वेंट करने के लिए थॉमस एडिसन को हेल्प कर रही थी. एडिसन डिड नॉट रियली इन्वेंट द लाइट बल्ब बट ही डिड मेक इट बेटर. तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि एडिसन ने बल्ब का इन्वेंशन नहीं किया था, बट ही डिड मेक इट बेटर. एडिसन डिड नॉट रियली इन्वेंट द लाइट बल्ब बट ही डिड मेक इट बेटर. यहाँ पे क्या कहते हैं कि मीन्स उसने जो पुराना बल्ब था, हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लाइक पुराने बल्ब थे जो एडिसन के पहले जिसने बल्ब को बनाया था, वो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लाइक वो बहुत बड़ा था, लेकिन एडिसन ने बल्ब को छोटा कर दिया. ओके, सो ही डिड मेक इट बेटर. एडिसन सॉ अ बिग प्रॉब्लम विथ अर्लियर बल्ब. तो एडिसन को जो पहले बल्ब बनाए हुए थे, लाइक जो बल्ब एडिसन ने बनाए थे बल्ब, वो छोटे थे. उससे पहले एक जिसने इन्वेंट किया था वो बहुत बड़ा बल्ब था. दे डिड नॉट लास्ट लॉन्ग इनफ एंड दे वर नॉट ईजी टू मेक इन लार्ज नंबर्स. तो पहले के बल्ब में क्या प्रॉब्लम थी? दे डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. ओके, तो यहाँ पे लास्ट लॉन्ग का क्या मतलब हुआ कि लाइक वो उतने लंबे नहीं चलते थे, मीन्स वो टिकाऊ नहीं थे. एंड दे वर नॉट ईजी टू मेक इन लार्ज नंबर्स, और उसको वो लार्ज नंबर्स में भी नहीं बना सकते थे. एडिसन वर्क विथ अ टीम टू सॉल्व द प्रॉब्लम. दे मेड द फर्स्ट बल्ब दैट लास्टेड लॉन्ग इनफ एंड कुड बी सोल्ड फॉर यूज इन होम्स. तो एडिसन ने क्या किया कि लाइक
एडिसन ने जो जो पुराने बल्ब से प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को एडिसन ने सॉल्व कर दिया। और एंड ही मेड द फर्स्ट लाइट बल्ब दैट लास्टेड लॉन्ग। तो उसने क्या किया, लाइक उसने पहला ऐसा बल्ब बनाया कि लाइक जो टिकाऊ है, ओके, जो लंबा चले, एंड कुड बी सोल्ड फॉर यूज इन होम्स, और जिसका इस्तेमाल होम्स में करते हैं, होम्स में भी हो सकता है। डू यू नो एनी अदर फेमस इन्वेंटर्स? क्या आपको एडिसन, थॉमस एडिसन के अलावा कोई और इन्वेंटर्स का नाम पता है? Perhaps you know who invented the printing press or the telephone, okay? तो famous inventor saw a problem just as Edison did, okay? तो जो पहले के लाइक यहाँ पे क्या कहते हैं कि जिसने प्रिंटिंग प्रेस और टेलीफोन इन्वेंट किया, उसको भी एडिसन के जैसे ही प्रॉब्लम आई थी। एडिसन सॉ दैट पीपल नीड लाइट बल्ब आफ्टर डार्क। तो एडिसन ने क्या देखा कि लाइक जब शाम होती है तब लोगों को प्रकाश की आवश्यकता होती है, मीन्स लाइट की ज़रूरत होती है। जब अंधकार होता है तब सब लोगों को एक लाइट की ज़रूरत होती है। बट दैट लाइट बल्ब ऑफ द इन्वेंटर्स डिड नॉट लास्ट लॉन्ग इनफ। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती थी कि जो पहले के लाइट बल्ब बनाए हुए थे, जिसने पहले लाइट बल्ब बनाए थे, वो उतने टिकाऊ नहीं थे और कुड नॉट बी मेड चीपली सो दैट मैनी पीपल कुड हैव देम। और वो बहुत चीप भी नहीं थे, मीन्स वो सस्ते नहीं थे, वो महंगे थे, ओके। तो एडिसन ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, उसने टिकाऊ और सस्ते बल्ब बनाने स्टार्ट कर दिए। इन्वेंटर्स सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ओके। तो जो इन्वेंटर है, जो कोई नई चीज़ का निर्माण करते हैं, कोई नई चीज़ की शोध करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सबकी परेशानियां दूर करते हैं, ओके। सो लेट्स बिगिन विथ एक्टिविटी 4। स्मार्ट बॉय इन्वेंट्स स्मार्ट बेल। न्यूज़पेपर रिपोर्ट जून 2011, इंग्लैंड यूके। तो ये जो स्टोरी है वो इंग्लैंड के एक न्यूज़पेपर में छपी हुई थी, ओके, ऑन जून 2011। A British schoolboy will earn up to 20.5 lakh for his invention of a doorbell that fools burglar into thinking that somebody is at home in an empty house. तो यहाँ पे क्या कहते हैं, A British schoolboy will earn up to 20.5 lakh for his invention. तो एक ब्रिटिश लड़का था, जब वो स्कूल में पढ़ता था उसी टाइम उसने एक डोरबेल का इन्वेंशन किया, ओके। तो वो डोरबेल कैसा था, वो डोरबेल लाइक जो बर्गलर्स होते हैं, बर्गलर्स मीन्स जो लोग चोरी करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रॉबर्स। तो वो जो चोरी करने आते थे उनको वो फूल बनाता था, ओके, कि लाइक जैसे कि लाइक कोई घर पे हो। लॉरेंस रॉक 13 फ्रॉम सदर्न इंग्लैंड इज़ द इन्वेंटर ऑफ स्मार्ट बेल। तो ये बेल किसने इन्वेंट किया था, लॉरेंस रॉक, ओके। वो 13 साल का बच्चा था, फ्रॉम सदर्न इंग्लैंड, जिसने ये डोरबेल बनाया था। स्मार्ट बेल लुक्स एंड वर्क्स लाइक अ रेगुलर डोरबेल। स्मार्ट बेल एक नॉर्मल डोरबेल की तरह ही लगता था, एंड वर्क्स लाइक अ रेगुलर डोरबेल, और वो एक रेगुलर डोरबेल की तरह ही काम करता था। हम आगे देखते हैं कि लाइक एक कैसे रेगुलर डोरबेल की तरह दिखने वाला और काम करने वाला डोरबेल एक कैसे स्मार्ट डोरबेल कहलाता है। यूजुअली विजिटर रिंग द डोरबेल टू लेट द ऑनर ऑफ द हाउस नो समवन इज़ एट द डोर। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यूजुअली विजिटर रिंग द डोरबेल। तो जो लोग विजिटर होते हैं, जो हमारे घर में आते हैं, तो अगर दरवाज़ा बंद होता है तो वो लोग क्या करते हैं, डोरबेल प्रेस करके जो हाउस ओनर्स होते हैं उनको नोटिफाई करते हैं कि लाइक बाहर कोई आया है। द ऑनर आंसर्स द डोरबेल बाय ओपनिंग द डोर टू एडमिट द विजिटर्स, ओके। तो ऑनर कैसे करते हैं, ऑनर्स जैसे ही डोरबेल प्रेस होता है तो ऑनर, जो हाउस ओनर होता है, वो बाहर आके विजिटर को एडमिट करता है। बट वॉट इफ़ नो वन इज़ होम, देन नो वन विल आंसर द डोरबेल एंड द विजिटर विल गो अवे।
तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि लाइक अगर कोई घर पे नहीं हुआ तो जो विजिटर था वो डोरबेल प्रेस करके चला जाएगा। समटाइम्स इन द यूके बर्गलर्स रिंग द डोरबेल। तो कई बार क्या होता है यूके में, लाइक जो चोर होते हैं वो चोर डोरबेल प्रेस करके देखते हैं कि लाइक कोई है या नहीं है। इफ़ नो वन आंसर्स देन दे मे गो इनटू एम्प्टी हाउस एंड स्टील द थिंग्स। अगर कोई डोरबेल पे एडमिट नहीं करता विजिटर को तो वो लोग उस घर में चोरी करते हैं। ओके, हाउएवर इफ़ नो वन आंसर्स द स्मार्ट बेल डज समथिंग स्पेशल। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, लाइक हाउएवर इफ़ नो वन आंसर्स द स्मार्ट बेल, यहाँ पे अगर स्मार्ट बेल को कोई आंसर नहीं करता, लाइक इफ़ द ऑनर डज नॉट ओपन द डोर। ओके, तो यहाँ पे स्मार्ट बेल डज समथिंग स्पेशल। स्मार्ट बेल यहाँ पे कुछ स्पेशल करता है। ओके, तो वो क्या स्पेशल करता है वो हम एक्टिविटी 7 में देखेंगे। सो एक्टिविटी 7, स्मार्ट बॉय इन्वेंट स्मार्ट बेल पार्ट 2। व्हेन द स्मार्ट बेल इज प्रेस्ड इट वेट्स 10 सेकेंड टू सी इफ़ द होम ओनर आंसर्स। कोई विजिटर जब स्मार्ट बेल प्रेस करता है तो स्मार्ट बेल 10 सेकेंड्स के लिए वेट करता है कि लाइक विजिटर को एडमिट करता है या नहीं करता। इफ़ नो वन आंसर्स द स्मार्ट बेल डायल्स द ओनर्स मोबाइल फ़ोन। जब कोई अंदर से विजिटर को एडमिट करने के लिए नहीं आता, ओके, मीन्स लाइक इफ़ नो वन आंसर्स, लाइक जब बेल बजने के बाद कोई उसको आंसर नहीं करता, द स्मार्ट बेल डायल्स द ओनर्स मोबाइल फ़ोन। तो स्मार्ट बेल यहाँ पे क्या स्मार्ट वर्क करता है, स्मार्ट बेल डायल्स द ओनर्स मोबाइल फ़ोन। तो स्मार्ट बेल यहाँ पे ऑनर को डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन पे कॉल करता है। द ऑनर कैन आंसर द फ़ोन एंड टॉक टू द विजिटर स्टैंडिंग एट द फ्रंट ऑफ द डोर। द ऑनर कैन, तो यहाँ पे क्या होता है कि द ऑनर कैन आंसर द फ़ोन, तो ऑनर फ़ोन को आंसर करता है। ओके, एंड टॉक टू द विजिटर स्टैंडिंग एट द फ्रंट ऑफ द डोर। और विजिटर को ऐसा ही लगता है कि लाइक वो घर के अंदर ही है। ओके, लॉरेंस इन्वेंशन यूजेस एग्जिस्टिंग मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी एंड हैज़ अ बिल्ट इन सिम कार्ड। तो यहाँ पे लॉरेंस ने कैसे इन्वेंशन की थी, लाइक ही यूजेस द एग्जिस्टिंग मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी। उसने मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी। एंड हैज़ बिल्ट इन सिम कार्ड, जिसमें सिम कार्ड होता है। ओके, ही ऑल्सो मेड द स्मार्ट बेल क्रिएट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाइट नॉइज़। तो उसने स्मार्ट बेल में कौन सी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, उसने स्मार्ट बेल में एक वाइट नॉइज़ की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे वाइट नॉइज़ का क्या मतलब है, वाइट नॉइज़ मीन्स लाइक एक ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। द वाइट नॉइज़ मेक्स द स्मार्ट बेल साउंड्स लाइक द ऑनर इज़ इनसाइड द हाउस टेकिंग ऑन एन इंटरकॉम। तो ये वाइट नॉइज़ का क्या कमाल था कि लाइक वाइट नॉइज़ मेक द स्मार्ट बेल साउंड्स लाइक ऑनर इज़ इनसाइड द हाउस। तो वो जो वाइट नॉइज़ एक ऑडिबल फ्रीक्वेंसी आती थी, एक ऑडिबल इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी जो आती थी, उससे लाइक जो विजिटर था उसको ऐसा लगता था कि लाइक ऑनर घर पे है। द वाइट नॉइज़ डज नॉट साउंड लाइक अ मोबाइल फ़ोन, सो द विजिटर कैन नॉट टेल द ऑनर इज़ नॉट एट द होम। तो वाइट नॉइज़ डज नॉट साउंड लाइक अ मोबाइल फ़ोन, जो एक ऑडिबल इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी की आवाज़ आती थी वो मोबाइल फ़ोन की तरह साउंड नहीं करती थी। ओके, लाइक जैसे मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन होती है वैसे वो साउंड नहीं करती थी। सो द विजिटर कैन नॉट टेल द ऑनर इज़ एट द होम। तो यहाँ पे विजिटर को पता नहीं चलता था कि लाइक ऑनर घर पे है या नहीं है। लॉरेंस फर्स्ट गॉट हिज आइडिया बिकॉज हिज मॉम डिड नॉट लाइक टू मिस डिलीवरीज वाइल शी वॉज अवे फ्रॉम होम। तो लॉरेंस को ये आइडिया उसको उसकी मॉम से मिली। ओके, बिकॉज शी डिडंट लाइक टू मिस द डिलीवरीज वाइल शी वॉज अवे फ्रॉम द होम। तो लॉरेंस की जो मॉम थी उसको डिलीवरीज मिस करना नहीं पसंद था। तो लॉरेंस हेल्प बाय क्रिएटिंग अ वे फॉर हिज मॉम टू टॉक टू डिलीवरीज वर्कर इवन शी वॉज नॉट एट होम। तो लॉरेंस ने एक ऐसे बिल का इन्वेंशन किया कि लाइक जब उसकी मॉम घर पे नहीं होती थी तब भी
वो अपनी डिलीवरीज को मिस नहीं करती थी। बट लॉरेंस सून सॉ दैट हिज आइडिया कुड सॉल्व अ मच मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। तो लॉरेंस को जल्दी पता चलने लगा कि लाइक ये जो मेरी आइडिया है वो बहुत सारे लोगों को समस्याओं का समाधान ला सकती है। ही सॉ दैट इट कुड स्टॉप बर्गलर्स। उसने देखा कि लाइक जो चोरी करते हैं उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। बर्गलर्स रिंग द डोरबेल फर्स्ट टू सी इफ़ एनीवन इज़ एट होम। तो यहाँ पे चोरी कैसे करते हैं बर्गलर्स? तो बर्गलर्स रिंग द डोरबेल फर्स्ट। तो पहले चोर डोरबेल को रिंग करते हैं और एंड टू सी इफ़ एनीवन इज़ एट होम, और वो चेक करते हैं कि लाइक घर पे कोई है या नहीं है। इफ़ यू आर आउट एंड अ बर्गलर कम्स अप टू योर डोर and rings the doorbell after 10 seconds, smart bell will ring through to your mobile phone and you will be able to answer। तो यहाँ पे स्मार्ट बेल कैसे वर्क करता है? इफ़ यू आर आउट एंड अ बर्गलर कम्स टू योर डोर एंड रिंग्स द डोरबेल, अगर आप बाहर होते हो और कोई चोर चोरी के अंदाजे से डोरबेल को प्रेस करता है, तो स्मार्ट बेल क्या करता है? आफ्टर 10 सेकेंड्स स्मार्ट बेल विल रिंग थ्रू टू योर मोबाइल फ़ोन एंड यू विल बी एबल टू आंसर्स। तो स्मार्ट बेल आपके मोबाइल पे कॉल करता है डायरेक्टली, और आप विजिटर है उसको आप अटेंड कर सकते हो। ओके, द बर्गलर विल नॉट नो द हाउस इज़ एम्प्टी। और यहाँ पे बर्गलर को पता भी नहीं चलेगा कि लाइक कोई घर पे है या नहीं है। लॉरेंस केम अप विथ द आइडिया फॉर स्मार्ट बेल व्हेन हिज स्कूल आस्क्ड students to enter a contest for student invention. Lawrence thought of problem he knew about that could be solved with invention. He drew the design to show his idea. A family friend helped him to send his design to China to a company that makes working model from design. तो लॉरेंस का जो फैमिली फ्रेंड था उसने लॉरेंस की हेल्प की। जो डिज़ाइन उसने तैयार की थी उसको चाइना बेचने के लिए, टू अ कंपनी दैट मेक्स वर्किंग मॉडल फ्रॉम डिज़ाइन। जो कंपनी एक डिज़ाइन से वर्किंग मॉडल तैयार करती थी। ओके, तो द मॉडल ऑफ हिज आइडिया टू कंपनीज, दे सोल्ड द मॉडल ऑफ हिज आइडिया टू द कंपनीज। और उन्होंने लाइक उसने जो मॉडल तैयार किया था उसने वो मॉडल कंपनी को दिखाया। लेस देन 12 months आफ्टर द मॉडल वॉज बिल्ट, सेवरल अदर बिग कंपनीज आर रेडी टू सेल स्मार्ट बेल। तो यहाँ पे क्या हुआ? लाइक लेस देन 12 months आफ्टर द मॉडल वॉज बिल्ट, जैसे ही लाइक लॉरेंस ने स्मार्ट बेल को मार्केट में लॉन्च किया था, तो विद इन 12 months, ओके, तो 12 महीने के अंदर और कई कंपनियां भी एक स्मार्ट बेल को लॉरेंस की तरह लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। लॉरेंस एंड द कंपनीज होप दैट स्मार्ट बेल विल बी वेरी पॉपुलर। सो दिस इज़ द एंड ऑफ यूनिट 5 इन्वेंशन।